हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि क्या प्रोसेस रहता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग का। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बिजनेस डिसीजंस क्या होते हैं और नेचर क्या है बिजनेस डिसीजंस का। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो जब भी बिजनेस डिसीजंस मेकिंग की जाती है सबसे पहले देखा जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव है क्या, किस ऑब्जेक्टिव के लिए जो डिसीजन लिया जाना है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है डिसीजन मेकिंग का, वो डिटरमाइन करना होता है, क्लियर करना होता है और एक कंसाइज स्टेटमेंट देनी होती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म का, कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग की जाएगी। तो यहाँ पे फर्म का ऑब्जेक्टिव देखा जाता है। द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डिफाइन एंड वर्केबल। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया जाता है और वर्केबल होता है वो, क्योंकि उसके ऊपर काम किया जाना होता है। नेक्स्ट आता है डिफाइन द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो देख लिया, अब ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। द सेकेंड स्टेप इज टू डिसीजन मेकिंग इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि डिफाइन की जाती है प्रॉब्लम। इन डिफाइनिंग प्रॉब्लम वन शुड बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल एंड शुड स्टेट द प्रॉब्लम एक्सप्लिसिटली। तो यहाँ पे डिफाइन करते समय प्रॉब्लम को ये ध्यान रखा जाता है कि प्रिसाइज हो, मतलब कि सही हो। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि 100% एक्यूरेसी जिसमें होती है। एज पॉसिबल एंड शुड स्टेट द प्रॉब्लम एक्सप्लिसिटली, और जो प्रॉब्लम है उसको स्टेट करें, डिफाइन कर पाएँ कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट है क्या। तो यहाँ पे जो डिसीजंस मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मैनेजमेंट करने के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट किस चीज़ की, कि कैसे रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं। तो यहाँ पे चॉइस की जाती है जिसमें डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि चॉइस लेना करना मतलब क्या होता है, डिसीजन लेना होता है। तो इस कारण से प्रॉब्लम है जो डिफाइन की गई है, पहले ऑब्जेक्ट देखा गया, फिर उस ऑब्जेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है उसको अचीव करने में, वो प्रॉब्लम देख ली है। उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाता है पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। यानी कि जब हमने प्रॉब्लम देख ली है, इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए क्या ऑप्शन है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। वंस द प्रॉब्लम इज डिफाइंड, जब प्रॉब्लम डिफाइन की गई है, जो बिजनेसमैन होता है वो ट्राई करता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए उसके सोल्यूशंस क्या प्रॉब्लम के। यानी कि एग्जांपल के लिए कि इफेक्टिव प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्शन क्या हो सकती है, यानी कि इफेक्टिव प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं प्रोडक्शन की। द वेरियस पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जो हमारे पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं उनको देखा जाता है। प्रमोशनल एक्सपेंस क्या होंगे, तो वो सेलिंग कॉस्ट क्या होगी, ये सारे के सारे सोल्यूशंस है जो देखे जाएंगे। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। फिर हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट थे, उनमें से किसी एक बेस्ट अल्टरनेट का जो चूज़ किया जाता है। After identifying the set of alternate possible solutions, the businessman must evaluate such one and determine which is best given the objective of the organization। तो यहाँ पे possible solutions में से एक best जो हमारे पास solution होता है उसको choose किया जाता है। वो solution ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपनी organization के object को achieve कर पाएँ। ऐसा solution जिससे हम अपने organization के object को achieve करने के लिए जो मतलब हेल्प मिले। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि अब हमें पता चल गया कि ये ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है, तो उसके रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट किया जाता है। इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट अल्टरनेट द डिसीजन मेकर और फर्म मस्ट हैव नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू यूज़ द मॉडल। तो यहाँ पे इवैल्यूएट करने के लिए अल्टरनेट को क्या चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। He has to gather data relating to the important variables having direct and indirect influence on the problem of present decision making। तो यहाँ पे डाटा गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। जो भी इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से असर डालते हैं प्रॉब्लम के ऊपर, जो भी हमने प्रेजेंट में डिसीजंस मेकिंग लेनी होती है, तो उसके रिगार्डिंग जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो सारा कलेक्ट किया जाता है। सम ऑफ द डाटा आर रेडी अवेलेबल विद इन द फर्म। कुछ डाटा तो ऐसा होता है जो रेडी होता है फर्म के अंदर ही अवेलेबल हो जाता है, जो फर्म के रिकॉर्ड होते हैं उनसे जो कलेक्शन की जाती है। रेस्ट जो बचा हुआ डाटा होता है एफर्ट लगाए जाते हैं उसमें किसी अदर सोर्स से कलेक्ट करने के लिए। यानी कि जो हमने डाटा गैदर करना है, इकट्ठा करना है, कुछ डाटा तो हमें फर्म के अंदर ही मिल जाता है जो रिकॉर्ड्स होते हैं फर्म के। कुछ डाटा जो होता है वो एक्सटर्नल बाहर से जो इकट्ठा किया जाता है अदर सोर्सेज से। उसके बाद इवैल्यूएशन किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है अल्टरनेटिव्स की, जो इवैल्यूएशन करना अल्टरनेटिव को। फिर उसके बाद ध्यान में रखा जाता है इस चीज़ को कि
ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो ये प्रोसेस फॉलो की गई है। द बेस्ट अल्टरनेटिव इज अनडाउटेडली द वन दैट अचीव द गोल डिटरमाइंड बाय दोज ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा हो सकता है जो कंपनी के फर्म के ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हेल्प कर सके। दिस इवैल्यूएशन प्रोसेस हैज़ टू कंबाइन स्टैटिस्टिकल डाटा। तो यहाँ पे इस इवैल्यूएशन प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, स्टैटिकल डाटा। स्टैटिकल का मतलब क्या होता है, जो नंबर्स की फॉर्म में डाटा होता है वो इकट्ठा किया जाता है विद साउंड जजमेंट बाय दोज पर्सन हु आर थ्रोली फैमिलियर विद द इंस्ट्रक्शंस फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे वो डाटा जो होता है वो हेल्प करता है जजमेंट करने के लिए उन पर्सन की जिन्होंने जो डिसीजन लेना होता है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट द डिसीजन। अब लास्ट में क्या किया जाएगा, जो डिसीजन लिया था उसको लागू किया जाता है। जो नेक्स्ट स्टेप आता है डिसीजन मेकिंग का, वो इम्प्लीमेंट करना होता है, यानी कि लागू करना होता है जो डिसीजन लिया गया है। वंस द अल्टरनेटिव हैव बीन इवेल्युएट, जब यहाँ पे हमने इवेल्युएट कर लिया गया अल्टरनेटिव को, जो डिसीजंस होती हैं वो लागू की जाती, इम्प्लीमेंट की जाती हैं, ताकि जो इफेक्टिव डिसीजंस हैं, जो प्रोसेस से अपने जो फर्म का ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। द डिसीजन मस्ट बी इम्प्लीमेंट इन ऑर्डर टू इफेक्टिव एंड डिसीजन प्रोसेस मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू ईच स्पेसिफिक सिचुएशन। तो यहाँ पे जो भी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए फैसला लिया गया उसको लागू किया जाता है, जिससे जो अचीव किया जा सके फर्म के ऑब्जेक्टिव को। इस तरीके से हमारे पास ये प्रोसेस बनता था। इसका हम डायग्रामेटिकल इसको समझते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था उसको इस्टेब्लिश किया गया है, उसके बाद प्रॉब्लम क्या थी उसको डिफाइन किया गया, यानी कि ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या प्रॉब्लम आई है। उसके बाद आइडेंटिफाई किए गए थे पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं जिससे हम प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट किया था कि बेस्ट सोल्यूशन कौन सा हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट किया गया। जो डाटा कलेक्ट किया गया फिर उसको इवैल्यूएट किया गया, जितने भी अल्टरनेटिव अवेलेबल थे। फिर डिसीजन मेकिंग की गई और उस डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ पे कुछ बेसिक डिसीजंस और भी होते हैं जो फर्म को लेने होते हैं, जैसा कि क्या गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, कौन से इनपुट है जो प्रोडक्शन के, कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा, हाउ मच आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, एंड एट वट प्राइस इट शुड बी सोल्ड, किस प्राइस पे इसको सेल करना है, वट आर द बेस्ट साइज एंड लोकेशन ऑफ न्यू प्लांट, अगर नया प्लांट लगाया जाए उसका साइज़ क्या होगा, लोकेशन क्या होगी बढ़िया उसके लोकेट करने के लिए, व्हेन शुड बी एन इक्विपमेंट बी रिप्लेस्ड, कब उसको इक्विपमेंट को रिप्लेस करना है, हाउ शुड आर अवेलेबल कैपिटल बी एलोकेट, तो कितना कैपिटल अवेलेबल है जिसको हम एलोकेट कर सकते हैं। ऐसे ही हाउ शुड द कॉस्ट ऑफ मिनिमाइज द एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज, कैसे है जो कॉस्ट को कम किया जाए प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हेल्प करेगी सेल को मैक्सिम करने के लिए, कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हेल्प करेगी कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। वह शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर मार्केट सर्वे, कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाए मार्केट सर्वे के लिए, जिससे डिटरमाइन किया जा सके नेचर क्या है और डिमांड क्या है मार्केट के अंदर, कैसे रिलेशन मेंटेन किया जाए गवर्नमेंट के साथ, और कैसे मतलब एक्सपर्ट की सलाह ली जा सके जिससे बिजनेस स्मूथली रनअप कर सके। तो कौन से डिसीजंस और लिए जाएं जिससे बेटर तरीके से बिजनेस का जो चलाया जा सके। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे एक नया टॉपिक। ऐसे रेगुलर क्लास देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।